Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic difference between epidemic and sporadic disease of organ of medicine. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीज ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एपिडेमिक डिजीज क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज विच अटैक many person of a locality at a one time very similar suffering from the same cause. मतलब ये एपिडेमिक डिजीज़ का एक टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करता है एक लोकेलिटी के मैनी पर्सन को एट द वन टाइम पे, एक टाइम पे वेरी सिमिलर इन सफरिंग. सबकी सफरिंग क्या होती है? सिमिलर होती है और फ्रॉम द सेम कॉज से होती है. स्पोरेडिक डिजीज़ क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज़ विच अटैक्स सेवरल पर्सन हेयर एंड देयर एट द सेम टाइम विथ सिमिलर सिम्टम्स फ्रॉम द सेम कॉज. कॉज क्या है इसका एपिडेमिक डिजीज़ का? दे आर एक्साइटेड बाय वॉर, फ्लूइड, फेमाइन्स एंड समटाइम्स अ पेक्यूलियर एक्यूट मियाज विच में बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग टाइप. मतलब जो एपिडेमिक डिजीज़ होती है वो कैसे एक्साइटेड होती है या फिर अटैक करती है पर्सन को, बहुत सारे पर्सन एक लोकेलिटी के. क्यों होती है? क्योंकि वॉर ऑफ फ्लूइड, फेमाइन्स एंड समटाइम्स अ पेक्यूलियर एक्यूट मियाज में हो सकता है, मे बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग टाइप. इसका स्पोरेडिक डिजीज़ का कॉज क्या है? मेटेओरिक एंड टेल्यूरिक इन्फ्लुएंस एंड इंजीरियस एजेंट. इट कैन अफेक्ट ओनली दोज पर्सन हु आर अ मॉर्बिडली ससेप्टिबल हु प्रोसेस एंड इंक्लिनेशन ऑफ बीइंग अफेक्टेड. मेटेओरिक मीन्स जो कि वो क्लाइमेट्स हो गए ये सब है. टेल्यूरिक जो कि सॉइल्स हो गया, सॉइल हो गया, ये सब वाटर्स एक्सेट्रा जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं. और इंजीरियस जो एजेंट होते हैं वो इट कैन ऑल्सो जो ये किसको अफेक्ट करते हैं? ओनली पर्सन को जिसकी मॉर्बिडली ससेप्टिबिलिटी होती है और हु आर पोसेस इंक्लिनेशन ऑफ द बीइंग अफेक्टेड. डॉक्टर हैनीमन रिकमेंड्स टू इन्वेस्टिगेट एच एपिडेमिक डिजीज़ एज न्यू एंड अननोन. मतलब डॉक्टर हैनीमन ने क्या रिकमेंड किया फिजिशियन को? इन्वेस्टिगेट करो ईच एंड एवरी एपिडेमिक डिजीज़ एज अ न्यू और अननोन. After through investigation of several cases of epidemic disease in a particular locality, genus epidemicus can be sought out. This genus epidemicus can be employed for the treating other similar case of the that locality. मतलब डॉक्टर हैनीमन ने क्या बोला कि फिजिशियन को कि ईच एंड एपिडेमिक डिजीज़ को न्यू की तरह ट्रीट करो, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो. आफ्टर थ्रू द बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला कि जो एपिडेमिक डिजीज़ है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का, उनको सिर्फ एक ही मेडिसिन, मेजॉरिटी में एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जैसे कि जीनस एपिडेमिकस है. जीनस एपिडेमिकस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटिंग अदर सिमिलर ऑफ केस ऑफ द लोकेलिटी. मतलब जो उस लोकेलिटी के अदर केसेस है उसको भी ठीक करने के लिए जीनस एपिडेमिकस दिए जाते हैं. अब जीनस एपिडेमिकस क्या है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर जाके देखना. जीनस एपिडेमिकस क्लियर हो जाएगा आपका. डॉक्टर हैनीमन असर्टेड टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड स्पोरेडिक डिजीज एज ए न्यू एंड अननोन केस. डॉक्टर हैनीमन ने यहाँ पे बोला कि अच्छे से हर एक ईच एंड एवरी स्पोरेडिक डिजीज़ के केसेस को इन्वेस्टिगेट करो एज अ न्यू वन and select medicine according the similarity of the symptoms. and select करो medicine on the basis of similia similibus curanter or similarity of the symptoms way. That's it. ये the difference between epidemic and sporadic disease.